हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, तो पूरे हफ्ते की अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, जीसी मुर्मू भारत के 14वें कैग को अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 20 नवंबर 2020 को गिरीश चंद्र जीसी मुर्मू जो है 14वें जो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को 3 साल के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में जो है चुना गया है। और वो जो है अभी स्विट्जरलैंड के जो सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है वहां से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। और चुनाव आईपीयू की 284वीं जो सत्र जो है उसकी आभासी बैठक में हुआ। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक जो टॉपिक जो है अभी विनिशा उमाशंकर टीएन स्कूल छात्रा ने जो है सोलर पावर इस्त्री कार्ड डिजाइनिंग के जो उसके लिए जो है 5वां जो चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 है वो जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 18 नवंबर 2020 को विनिशा उमाशंकर जो कि 13 वर्ष की तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु के जो 9वीं कक्षा की स्कूल छात्रा है। अब स्कूल छात्रा जो है भारत ने चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज के 5वें संस्करण में 2020 क्लियर एयर श्रेणी के तहत चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार 2020 जीता। और उसने जो है सोलर स्त्री कार्ड डिजाइन करने के लिए पुरस्कार जीता, जो कि पारंपरिक चारकोल के बजाय उसके बजाय जो है भाप लोहे के बक्से को बिजली देने के लिए सौर पैनलों का इस्तेमाल करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी रमेश पोखरियाल निशंक जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अभी वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 21 नवंबर 2020 को रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो है भारत के साहित्यिक कार्यों में उनके योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। और ये जो पुरस्कार जो है उन्हें इंग्लैंड में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप द्वारा एक आभासी कार्यक्रम के रूप में आयोजित वातायन रिटेन सम्मान समारोह में प्रदान किया गया था। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, दिल्ली क्राइम ने जो है 48वां जो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 है वो जीता है और भारतीय प्रोग्राम के लिए जो है पहला ये एमी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 23 नवंबर 2020 को द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अभिनेता रिचर्ड किंग द्वारा आयोजित एक लाइव समारोह के दौरान 48वें जो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 है उसके विजेताओं की घोषणा की। और नेटफ्लिक्स की जो इंडिया ओरिजिनल सीरीज दिल्ली क्राइम को लिखा और रिची मेहता द्वारा निर्देशित ड्रामा सीरीज श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। और दिल्ली क्राइम भारत से एक कार्यक्रम के लिए पहला एमी जीतता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है पिलभीत टाइगर रिजर्व को जो है टाइगर जनसंख्या को दुगना करने के लिए TX2 अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। और ट्रम एमसीए यानी कि TRA एमसीए संरक्षण उत्कृष्टता के साथ सम्मानित किया गया है इसको। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 23 नवंबर 2020 को वर्ल्ड लाइफ फंड WWF के तहत टाइगर्स टाइम्स 2 या TX2 की जो 10th जो मतलब एनिवर्सरी है उसको चिन्हित करने के लिए बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए जो है 2 श्रेणियों के पुरस्कार वितरित किए गए। पिलभित टाइगर रिजर्व PTR और भारत के उत्तर प्रदेश वन विभाग ने जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है। और भूटान में जो है रॉयल मानस नेशनल पार्क और भारत में मानस टाइगर रिजर्व को जो है टाइगर संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है।
और ये जो पुरस्कार जो TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड्स 2020 समारोह जो है उसके दौरान प्रस्तुत किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, नीति आयोग ने भारत में वर्जिन हाइपरलूप की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए VK सारस्वत ने उनके जो नेतृत्व में जो है एक पैनल का गठन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 24 नवंबर 2020 को नीति आयोग ने जो है अभी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उन्होंने जो है भारत में अल्ट्रा स्पीड यात्रा के लिए वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और विजय कुमार सारस्वत, जो कि VK सारस्वत, नीति आयोग के सदस्य और टीफाक के जो अध्यक्ष को जो है समिति अध्यक्ष और सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इसके संयोजक के रूप में नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु ज्योति को जो है नियुक्त किया गया है। समिति ने जो है अपनी पहली बैठक के 6 महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अभी मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को जो है ऑस्कर 2021 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी लिजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित एक मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को जो है 93वें अकादमी पुरस्कार या 2021 ऑस्कर में जो है अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। और इसे जो है सर्वसम्मति से राहुल रवेल, ज्यूरी बोर्ड, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI के अध्यक्ष, 14 सदस्य जूरी द्वारा हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में 27 प्रविष्टियों में से इनको चुना गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी एक जो टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है रोजमार्क क्रिश्चियन कबोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है उन्होंने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 26 नवंबर 2020 को रोजमार्क क्रिश्चियन कबोरे, जो कि 63 वर्ष के हैं, उनकी पीपल्स मूवमेंट फॉर प्रोग्रेस MPP पार्टी ने जो है 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में जीतकर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल उन्होंने जीते। और उन्होंने जो है लगभग 58% वोट के साथ चुनाव जीता, जो कि 3 मिलियन दिए गए मतों के 1.6 मिलियन वोट थे, जो 50% पर मतदान पर हुआ। और वो जो है बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के रूप में एक और 5 साल की सेवा करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, न्यूजीलैंड की जो ग्रेग वर्कले जो है उनको अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जो है शशांक मनोहर की जगह न्यूजीलैंड के वर्कले ग्रेग बर्कल को जो है अपना नया स्वतंत्र अध्यक्ष नामित किया है। उन्होंने जो है दूसरे दौर के मतदान में इमरान ख्वाजा को हराया। और शशांक मनोहर को जुलाई 2020 में पद से हटने के बाद इमरान ख्वाजा अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं, सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते की। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको दिखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।